Hello students, myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्लाइम मोल्ड। एक्चुअली प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा बेटा सिंगल सेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। उसमें पहले हमने देखा प्लांट लाइक प्रोटिस्टा थे जिसमें डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स और यूग्लिना 3 पढ़े। अभी आज देखेंगे बेटा फंजाई लाइक प्रोटिस्टा और वो है बेटा स्लाइम मोल्ड। एक्चुअली स्लाइम मोल्ड को बेटा हम फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं। वाई वी कॉल्ड एज अ फॉल्स फंजाई? बिकॉज दे आर सेप्रोफाइटिक। अब फंजाई भी सेप्रोफाइटिक है, ये भी सेप्रोफाइटिक है, बट फंजाई में काइटिन का सेल वॉल होता है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता, इसलिए उसको हम फॉल्स फंजाई बोलते हैं। नाउ ये ग्रो कैसे करता है बेटा और मूवमेंट कैसे करता है? द बॉडी मूव अलॉन्ग विद द डिकेइंग ट्विग। डिकेइंग ट्विग मतलब जो बेटा सड़ा हुआ लकड़ा होता है, पेड़ का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर बेटा ये ग्रो होते हैं, ओके, जो सड़े हुए होते हैं उसके ऊपर। एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी बेटा वो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ओके, डिकेइंग मटेरियल होते हैं, उसको एंगल्फ करके बेटा वो न्यूट्रिशनल लेता है। तो पहली चीज ये एक तो फॉल्स फंजाई है, दूसरा बेटा ये सेप्रोफाइटिक है, और वो जो मूवमेंट करता है दे आर अलोंग विद द डिकेइंग ट्विग के साथ बेटा वो बढ़ता रहता है आगे। एंड दूसरा है बेटा लीफ एंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी बेटा वो ऑर्गेनिक मटेरियल डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल में से अपना फूड लेता है। अब अगर बेटा सूटेबल कंडीशन है तो दे फॉर्म द एग्रीगेशन, यानी वो ग्रुप बनाता है, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। देखो ये रहा, आपको येलो कलर का दिख रहा है, ओके, ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये एक मैंने वुड का एक टुकड़ा लिया हुआ है, उसके ऊपर ये ग्रो होता है, ओके, यानी वो जो ट्विग होता है बेटा उसके ऊपर ये ग्रो होता है, और फेवरेबल कंडीशन में वो एग्रीगेट यानी ग्रुप बनाता है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। यानी बेटा कई बार ऐसा होता है वो 20-30 फीट तक बेटा वो बढ़ जाता है ऐसे नेटवर्क बनाते बनाते। पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो जो प्लाज्मोडियम है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होगा, और वो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर बेटा फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे विच बियर द स्पोर एट दैट टिप्स। यानी देखो यहां पर ये फ्रूटिंग बॉडी हो गया बेटा जिसको हम स्पोरेंजिया भी बोलेंगे। आपको जो बड़े बड़े ऑरेंज कलर के जो बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। यानी ये प्लाज्मोडियम में से अब इससे फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, और ये फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे ये जो टिप वाला पोर्शन है बेटा उसको हम स्पोरेंजिया बोलेंगे, और उसके अंदर बेटा स्पोर होंगे। उसके अंदर क्या होंगे? स्पोर होंगे। और ये जो स्पोर होता है बेटा, ये जो स्पोर रिलीज हो रहे हैं, तो स्पोर जो होंगे उसके पास ट्रू वॉल होगा। यानी देखो स्लाइम मोल्ड के पास कोई वॉल नहीं है, पर उसके स्पोर के पास ट्रू वॉल है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर द मेनी ईयर्स अंडर द एडवर्स कंडीशन, और वो बेटा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फिर बहुत सालों तक बेटा वो सर्वाइव करता है अंडर द एडवर्स कंडीशन, क्योंकि उसके आसपास बेटा वॉल होता है। एंड द स्पोर आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, यानी हवा आएगी, पवन आएंगे बेटा, जैसे हवा आएगी ये जो फ्रूटिंग बॉडी है वो मूव करेंगे, और उसमें से बेटा स्पोर जो होंगे क्या होंगे? रिलीज होंगे। अब देख लो स्पोरोफाइटिक है, फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे बेटा वो फेड करते हैं। एग्जाम्पल ले ले बेटा तो फाइसेरम है, फुलीगो है, एंड द डिक्टिडियम है, ओके। तो ये सब उसके एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, आपको लिखना है तो बेटा लिख सकते हो। कई बार एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम पे अगर ऐसे कोई वर्ड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली ये कहाँ की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है। तो जब आप बहुत सारे बुक्स अगर सॉल्व कर रहे हो, ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, तब आप बोलते हैं ना, तब आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली ये स्लाइम मोल्ड के एग्जाम्पल है। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है, एक बार सुना हुआ है, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा हुआ है। इसीलिए बेटा ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ डाला हुआ है एग्जाम्पल में, ओके। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, तो ये फॉल्स फंजाई है, सेप्रोफाइटिक है, मूव करता है बेटा अलॉन्ग विद द डिकेइंग ट्विग, और फूड जो है वो लीफ एंगल्फ करके ऑर्गेनिक मटेरियल में से बेटा वो फूड लेगा। सूटेबल कंडीशन में वो एग्रीगेट होगा, यानी वो एक साथ नेटवर्क बनाएगा ऐसे, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और वो सेवरल फीट तक ग्रो हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जो है डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आपको जो ये बॉल जैसा दिख रहा है उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। उसके अंदर बेटा स्पोर होते हैं, और ये जो स्पोर होंगे उसमें ट्रू वॉल होगा। दैट्स वाई दे आर सर्वाइव फॉर द मैनी ईयर्स इन एडवर्स कंडीशन। और जो स्पोर होंगे बेटा वो डिस्पर्स कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ एयर करंट के साथ बेटा वो डिस्पर्स
होंगे। टेक्स्ट बुक कंटेंट एक बार देख ले कि टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है। तो देखो, स्लाइम मोल्ड इज अ सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, बॉडी मूव अलोंग विद द डिकेइंग ट्विग है बेटा, लीव्स एंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर द suitable कंडीशन लिखा हुआ है, दे फॉर्म द एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बेटा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, स्पोर, स्पोर के पास ट्रू वॉल होगा, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रू वॉल द स्पोर सर्वाइव फॉर द मैनी ईयर्स इन एडवर्स कंडीशन। और स्पोर कैसे डिस्पर्स होंगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ एयर करंट। क्लियर। तो ये था बेटा हमारा स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा यानी फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। स्लाइम मोल्ड दैट इज द फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। क्लियर बेटा। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।